बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज बात करेंगे मेडिटेशन पर। मेडिटेशन किसे कहते हैं और मेडिटेशन करने का तरीका क्या है। मेडिटेशन पर बात करने से पहले मेडिटेशन के फ़ायदे देख लेते हैं। मेडिटेशन के बहुत से साइंटिफिकली अप्रूव्ड फ़ायदे हैं। मेडिटेशन से डिप्रेशन और एंग्जाइटी दूर होती है। मेडिटेशन से अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को भी नॉर्मल रखा जा सकता है। मेडिटेशन किसे कहते हैं? मेडिटेशन को उर्दू में मुराक़बा भी कहते हैं। ये माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने की एक एक्टिविटी है। आज तनाव बहुत बढ़ रहा है। इसका एविडेंस मेंटल रिलैक्सेशन की मेडिसिन्स की एक्सेसिव सेल है। मेडिटेशन करने का तरीका। मेडिटेशन करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक ईयर्स, आइज़, नोज़, टंग और स्किन से ब्रेन को किसी किस्म का सिग्नल ना जाए, यानी सेंसरी इनपुट को बंद किया जाए। ऐसी जगह मुंतखब की जाए जहाँ शोर कम से कम हो, और अगर थोड़ा बहुत शोर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ईयर प्लग्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिर लाइट्स को ऑफ़ कर लिया जाता है। कमरे में किसी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए, मुंह में कोई चीज़ ना हो और स्किन पर कोई ऐसी चीज़ टच ना कर रही हो जिससे इरिटेशन हो और ब्रेन को सिग्नल मिले। स्टेप 2, बॉडी से ब्रेन को किसी किस्म का सिग्नल नहीं जाना चाहिए। इसमें बैठने की पोजीशन बहुत मैटर करती है। आलती पालती यानी चौकड़ी मार कर भी बैठा जा सकता है और ज़मीन पर सीधा लेटा भी जा सकता है। स्टेप 3, ब्रेन से बॉडी को कोई सिग्नल ना जाए। स्टेप 4, चेन ऑफ थॉट्स को कंट्रोल किया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग स्टेप है, क्योंकि माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। माइंड पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के ख्यालात में इन्वॉल्व होता है। इसको एक पॉइंट पे लेके आना है। इसके लिए मुख्तलिफ थीम्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। सबसे कॉमन थीम है ब्रीथिंग एक्टिविटी, यानी सांस पर गौर किया जाए। दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक एक्सटर्नल साउंड होती है और एक इंटरनल साउंड होती है। एक्सटर्नल साउंड वो साउंड जो कि बाहर की साउंड है, यानी मोबाइल की साउंड, दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं उसकी आवाज़, किसी व्हीकल का शोर। और इंटरनल साउंड आपके अंदर की आवाज़, यानी सांस की आवाज़ और दिल की धड़कन की आवाज़। ये आवाज़ तभी सुन सकेंगे जब एक्सटर्नल साउंड ऑफ होगी। तो ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट किया जाता है। ब्रीथिंग को सुनने की कोशिश की जाती है। इनहेल, लंबा सांस लिया जाता है, उसके बाद एक्सहेल, सांस बाहर निकाला जाता है। सांस अंदर ले जाते वक्त ये ध्यान में रहे कि जब सांस अंदर जाए तो पेट बाहर निकलना चाहिए, ताकि लंग्स में भरपूर ऑक्सीजन जाए। और जब सांस एक्सहेल हो तो पेट अंदर जाए। इसमें लफ्ज़ अल्लाह और हु को भी शामिल किया जा सकता है कि जब सांस अंदर जाए तो लफ्ज़ अल्लाह जहन में तसव्वुर कर लिया जाए, और जब सांस बाहर निकले तो लफ्ज़ हु जहन में तसव्वुर कर लिया जाए। तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, रोज़ाना का मामूल बनाएं। कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम बढ़ाएं। इससे चंद दिनों में आप अपनी लाइफ में बेहतरी महसूस करेंगे। आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा अटेंटिव और फोकस होकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का।